लाहौर में 29 जून को अगवा होने वाली 2 गैर मुल्की खवातीन को पुलिस ने बाजियाब कराया। गाड़ी के नंबर से मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 लड़कियों की बाजियाबी के लिए पुलिस को कॉल आई। एक लड़की के वालिद की भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। गाड़ी कहां से गुजरी, CCTV फुटेज की मदद से तमाम रिकॉर्ड ट्रेस किया गया। दौरान तफ्तीश सरगोधा में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। शाहदरा और डिफेंस के इलाकों में भी कार्रवाइयां की गईं। 2 जुलाई को 4 गिरफ्तारियां हुई। मुल्जिम को पता चला पुलिस पीछे है तो उसने दोनों खवातीन को वापस भेजने का कहा। एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी को हादसा हुआ। इस दौरान रजा डार के नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार होने का इल्म हुआ। गाड़ी से भागकर एक दुकान में दाखिल हो गईं, जहां से पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। मेडिकल और स्टेटमेंट के बाद गैर मुल्की खवातीन को बैरून मुल्क रवाना किया गया। का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया। 1 मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं। क्या वो चली जाती है? 140 का जवाब दीजिएगा। 164 164 लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे अब हौसला रखिए, सुनिए। ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है। एंट्री बंद है। अगर किसी को चैनल से निकालना है सहाफियों के सख्त सवालात। DIG ऑपरेशंस प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ गए। सहाफियों के शेम के नारे। फैसल कामरान जब केस से मुतालिक सहाफियों को ब्रीफ दे चुके थे तो सहाफियों ने उनसे सवालात शुरू किए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं आपके सवालात समझ रहा हूं, किस एंगल से कर रहे हैं। जब सहाफियों ने वाक़े से मुतालिक मजीद सवालात करने की कोशिश की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। बाद सहाफियों ने उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। इस्लामाबाद 9th एवेन्यू से गुजरते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को खातून का हाथ खींचते देखा। ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते मुड़कर वापस आए और मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। मुबैना मुल्जिम साद ने बदकलामी के बाद ग्रुप कैप्टन आसिम पर फायर खोल दिया, जिससे वो मौके पर शहीद हो गए। मुल्जिम मौके से फरार हो गया। मुल्जिम साद और खातून आपस में कुलीग थे। खातून के मुताबिक मुल्जिम ने उसे ऑफिस साथ ले जाने की पेशकश की थी, ताहम रास्ता तब्दील करके उसे कहीं और ले जाना चाहता था, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। ग्रुप कैप्टन आसिम ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए खातून को महफूज किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर अफसोस का इजहार। मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा अदा। हर आंख अश्कबार, पूरा ईरान सोगवार। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ समेत लाखों अफराद की शिरकत। 100 ममालिक के वफूद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद रहबर मौज़म के खानदान के 4 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुसल्ला मुआला में आखिरी दीदार के लिए सोगवारों का जमे गफीर, रिकत आमेज मनाजिर। लोग कई किलोमीटर पैदल चल कर आए। जनाजागाह और तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। कल सुबह दस्ते खाकी तेहरान से क़ुम, नजफ और फिर करबला ले जाया गया। शहीद रहबर की 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रजा में तदफीन होगी। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क गिर यौम सोग मनाने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली मुश्तरका हमले में शहीद हुए। शहीद अली खामेनी की नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। मसूद खामेनी, मिसम खामेनी और मुस्तफ़ा खामेनी ने शहीद वालिद की नमाज जनाजा पढ़ी। सिक्योरिटी खदशात की वजह से सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी शरीक न हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना खतरात के पेश नज़र मुश्तबा खामेनी की अवामी मौजूदगी महदूद रखी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कायम मकाम सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने भी शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शहीद अली खामेनी के जनाजे में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद से इज़हार तशक्कुर। अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया।
चाहते तो आयतुल्ला खामेनी की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। जोहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका का 250वीं यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब, कहा वो समझते थे ईरानी अपने सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं, इसलिए उन्हें ईरानियों को रोता देखकर हैरानी हुई, शायद ये बनावटी आंसू हों। ट्रंप ने दावा किया ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। जोहरी मुज़ाकरात वक्फे के दौरान अमरीका ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में होगा। अल अरबिया के मुताबिक शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की तदफीन के बाद बातचीत का दौर शुरू होगा। ईरान पर पाबंदियों, मुंजमद असासों समेत जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत का इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान दोहा मुज़ाकरात को अमरीकी सदर ने तामीरी करार दिया था। ईरान के मुंजमद असासों में से कुछ बहाल करने पर इत्तफाक हुआ था। अमरीका ने ईरानी दावों की तरदीद की थी। इसराइली जारहियत पर आलमी खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है आलमी बरादरी इसराइल को खित्ते में हमलों और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोकने में नाकाम रही। ईरान की नई क़यादत पर इस्लामी दुनिया के इत्तिहाद को मजबूत बनाने की भारी जिम्मेदारी है। मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती को फ़रोग देना होगा। ईरान खित्ते में ताउन, इत्तिहाद और बाहमी हम आहंगी के फ़रोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान का जवाब फैसला कुन होगा। ईरानी कायम मकाम वज़ीर दिफा मेजर माजिद इब्नुल रज़ा ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीका पर अदम एतमाद के बावजूद खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर सीज़ फायर माहदे पर दस्तखत किए। तेहरान अपने वादों पर कायम है। जंग बंदी का फैसला खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने और इलाकाई ममालिक की ख्वाहिश के पेश नज़र किया। ईरान अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। चीन और दोस्त ममालिक को आपना हुर्मस में खुसूसी सहूलत दी जाएगी। चीन में तैनात ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का बीजिंग में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब, कहा समंदरी गुजरगाह में दोस्त ममालिक के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। निज़ाम ओमान के साथ राब्ताकारी के जरिए नाफिज किया जाएगा। नए इंतज़ाम के तहत आपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस भी आयद की जाएगी। फीस का निफाज बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन से मुतसादिम नहीं होगा। टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए मालिक की इजाज़त लाजिम होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा टेली कम्युनिकेशन एक्ट का बिल 6 मेंबर्स के साथ पास हुआ। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने के शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की है। शिज़ा फातिमा ने कहा टेलीकॉम बिल पर माली बेज़ाब्तगियाँ और दीगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म से कहा बिल से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए।